राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है एजुकेशन पे, कि लाइफ में एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है आज के सिचुएशन में भी, पहले भी और उससे बहुत पहले भी। कि जो पढ़ा लिखा होता है एजुकेशन में अपना प्रोफाइल में होता है, जिस भी कैटेगरी में वो पढ़ाई करता है और अपना करियर चुनता है, उसी से वो अपनी लाइफस्टाइल बनाता है। तो हम पेरेंट्स की नज़र में एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो उसी टॉपिक पर बात करने के लिए है हमारे पास एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर। राधे राधे सर, जय गुरु जी। राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे एवरीवन। राधे राधे। सर एक सेकंड, राधे राधे तो करते हैं, एक बार मैं चैट ओपन कर देती हूँ। एक सेकंड। राधे राधे, जय गुरु जी। राधे 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 सर। राधे 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 राधे। राधे जी, राधे सर। सभी को राधे राधे। राधे राधे। जी सर। आप शुरू सभी करें का आज का स्वागत सेशन। है। हाँ मैम, बिल्कुल। ठीक है। गुड इवनिंग दिकी जी। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज जो हम सेशन लेने वाले हैं ये है एजुकेशन के ऊपर। ठीक है। भावना जी, गुड इवनिंग। राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा। जब भी आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं तो अपने कुछ प्रश्न लेके अवश्य जाते हैं। वो प्रश्न जो होते हैं वो होते हैं हमारे कैरियर से रिलेटेड, हमारी मैरिज से रिलेटेड, हमारे एजुकेशन से रिलेटेड, हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो जनरली हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। और इन्हीं चीज़ों को लेके हम उनके पास कंसल्टेंसी के लिए जाते हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि ये जो विषय है इसमें जो आ रही समस्या है इसको कैसे दूर किया जाए। उसी में से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो है एजुकेशन। आज हम जो चर्चा करेंगे ये भृगुनंदी नाड़ी और उसमें एजुकेशन सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे कि किस प्रकार से ये भृगुनंदी नाड़ी के अंदर एजुकेशन को देखा और समझा जाता है। तो आप सबका इस स्वागत है। और मैं चाहूंगा, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज कैमरा ऑन रखिएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम कैमरा ऑन रखें अपना, ताकि आप लोगों के साथ में इंटरेक्शन करने में, आप लोगों को देख के पॉजिटिव जो वाइब्स हमको मिलती हैं, है ना, और एक इंटरेस्ट बना रहता है साथ में टॉपिक पे बात करने के लिए। तो प्लीज ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम ना कैमरा ऑन रखें आप लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो विषय है वो है एजुकेशन, और वो है भृगुनंदू नाड़ी के आधार पे। बहुत सारी मॉडलिटीज चल रही हैं। वैदिक है, केपी है, जैमिनी है, लाल किताब है, और नाड़ी है। नाड़ी के अंदर भी बहुत तरह की ब्रांचेज हैं। उनमें से एक ब्रांच जिसमें हम बात करेंगे आज वो है भृगुनंदी नाड़ी, जो कि नाड़ी ज्योतिष में सबसे ज्यादा फेमस है। और इसमें प्रिडिक्शन करना इजी भी है, एक्यूरेट भी है। और बहुत सी चीजों को अगर हम कंसिडर नहीं भी करें तब भी आप किसी प्रिडिक्शन पे या किसी चीज के ऊपर बहुत तेजी से पहुंच सकते हैं, कर सकते हैं उसको। क्योंकि ये जो ज्योतिष विद्या है ये कार तत्वों में बेस्ड है, पूर्ण रूप से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है कि ग्रहों की युतियां जो हैं वो हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करती हैं, किस प्रकार से हम ग्रहों की युतियों को देख के हम किसी भी जीवन के बारे में या किसी व्यक्ति की घटनाओं के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं, और बहुत सटीकता से उसका जवाब भी ले सकते हैं या अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं।
बीएनएन के अंदर हर प्लेनेट को एक डिपार्टमेंट दिया गया है, और उस डिपार्टमेंट को रूल वही करता है। उसको हम एचओडी भी बोल सकते हैं, उसको हम हीरो प्लेनेट भी बोल सकते हैं। उसकी हेल्प के बिना बाकी चीजों को नहीं देखा जा सकता, उनसे संबंधित, यानी कि उसकी उसी के ऊपर उसकी पूरी बागडोर रहती है। अगर एजुकेशन की बात की जाए, इस विधा में इस डिपार्टमेंट को बुध को दिया गया है, अर्थात मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है, ये एजुकेशनल कारक भी है, हमारी कुंडली में व्यापार का कारक भी है, हमारी वाणी का कारक भी है, हमारी इंटेलिजेंसी का कारक भी है। बहुत सारी चीजों को मर्क्यूरी से देखा जाता है। उनमें से हम एक आज जो पॉइंट है उसको पकड़ रहे हैं, वो है एजुकेशन। किसी भी जातक, किसी भी व्यक्ति की अगर एकेडमिक एजुकेशन की बात की जाए, ध्यान रखिएगा एकेडमिक की बात कर रहा हूं, उसका कारक मर्क्यूरी ही बनता है। मर्क्यूरी हमारे लॉजिक्स का कारक है, कैलकुलेटिव माइंड होता है। जो भी हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, वो इसी से ही देखा जाता है। मर्क्यूरी बेसिकली क्या है, ये सबसे, अगर प्लैनेट की बात की है, सबसे छोटा, यंगेस्ट है, क्यूरियस है बहुत ज्यादा, हर चीज को जानना, हर चीज को समझना, ये मर्क्यूरी का गुण है। और एजुकेशन भी किसी को जानना, समझना, उसके लॉजिक्स को तय करना, ये सब इसी के अंदर आता है। आपकी कुंडली में मर्क्यूरी की क्या पोजीशन है, कितना वो कंफर्टेबली बैठा है, किन प्लेनेट के साथ में वो अपना कॉम्बिनेशन बना के बैठा है, उसकी यात्रा के अंदर कौन कौन से प्लेनेट उससे मिलेंगे, या उसकी यात्रा में कौन कौन से प्लेनेट पूर्व में उससे मिल चुके हैं। क्योंकि लाइफ का एक पाथ है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब आप पैदा हुए, जब या किसी नेटिव का जन्म हुआ, उस समय में ग्रहों की पर्टिकुलर पोजीशन थी, स्थिति थी। उन स्थितियों को हम क्या करते हैं कि एक फ्रेम में कैद कर लेते हैं, उस समय का एक फोटोग्राफ निकाल लेते हैं, या हम आकाश में देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, उसको हम एक उसका फोटोग्राफ क्लिक किया, रख लिया अपने पास। लेकिन ग्रह तो लगातार कंटिन्यू मूवेबल हैं, चल रहे हैं। तो उस समय में जो आपकी कुंडली में ग्रह बने, वो आपके जीवन का एक मोटा मोटा सा एक फ्रेमवर्क बन जाता है आपका। ये जो आप हैं, किस लिए आए हैं, क्या करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, वो सब चीजें वहां से निर्धारित हो जाती हैं। और उसमें जो दूसरा जो एक इसका सहायक बनता है, वो होता है ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है जो आज भी ग्रह लगातार आपके जन्म के बाद जो घूम रहे हैं, और जो लगातार मूवमेंट जो चल रहा है, जब जब वो मूवमेंट किसी चीज से मिलेगा, टकराएगा, तब तब भी वह आपके जीवन में वो इवेंट्स होते रहते हैं, बनते रहते हैं। ठीक है। मर्क्यूरी, अब देखा जाए तो कुंडली में दो मरकरी हो गए। एक मरकरी वो जो स्टैटिक है, एक जगह पे बैठा हुआ है हमारी कुंडली में जब आपका जन्म का समय था तब। और एक मरकरी वो जो लगातार उसके बाद में भ्रमण कर रहा है अलग अलग हाउस में, अलग अलग समय के ऊपर।
तो ये दो चीजें आपका निर्धारित करती हैं कि कब आपके जीवन में कैसा कैसा क्या घटेगा। अब लेकिन एक चीज देखिए, इसके अंदर मरकरी में मैंने आपको एक चीज बताई कि मरकरी से कई चीज देखी जाती है। एजुकेशन की भी एक पर्टिकुलर एज होती है व्यक्ति की, सामान्य रूप से देखा जाए तो उसकी एक एज है। लेकिन एक सर्टन एज बाद वो मरकरी परिपक्व हो जाता है, और उसके बाद वो किस में बदल जाता है, वो बिजनेस में बदल जाता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ताज जिंदगी सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, जो लगातार सीख रहे हैं, जिनको पढ़ने का शौक है, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी मरकरी दोनों का काम करेगा। एजुकेशन का काम भी करेगा और बिजनेस का काम भी करेगा। है ना? कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि सर मरकरी इसके एज के बाद तो ही बदल गया, अब हम क्यों पढ़ रहे हैं। मरकरी मरकरी है, आपके प्रश्न के हिसाब से उस प्लेनेट को हम उसे कारक तत्वों से जोड़ते हैं, उसके सिग्निफिकेंस से जोड़ लेते हैं कि भाई ये व्यक्ति का प्रश्न किससे संबंधित है। प्लैनेट तो एक ही रहेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में प्लैनेट तो 9 ही है, और उन्हीं 9 प्लैनेट से हम आपके जीवन की सारी घटनाओं को देखते हैं, उन घटनाओं को समझते हैं, उनकी प्रिडिक्शन करते हैं। तो एक ही प्लैनेट अलग अलग समय पे अलग अलग चीजों के लिए रोल निभाता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मर्क्यूरी विथ एजुकेशन। अच्छा, इस इसको विषय को शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में से चैट अभी चैट ऑप्शन खुला है, कितने लोग हैं जो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, पूर्व में जुड़े हुए हैं, या आज ज्योतिष पढ़ रहे हैं, जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान है। और कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम वेबिनार में भी आए हैं और ज्योतिष से बिल्कुल अनजान हैं, या ज्योतिष उनके लिए तो नया है। ज्योतिष में है वो 1 लिखेंगे, और जो ज्योतिष बिल्कुल नहीं आता है वो 2 लिखेंगे सबसे पहले तो। बहुत सारे लोग ज्योतिष से ही है सर, 2 बहुत कम है और 1 बहुत काफी, ज्यादा है। हाँ काफी लोगों ने लिखा है। हनी जी आप तो मत लिखिए, अच्छा। कम से कम 2 मत लिखिए हनी जी। अच्छा, अब जितने हनी लोग गोयल यहाँ जी, पर। ऐसा ऐसा गेम मत खेलिए। ज्योतिष एक बहुत सीरियस विधा है, देव विद्या है ये। और आप बहुत पुराने विद्यार्थी हैं ज्योतिष के, पढ़ चुके हैं पहले भी। जी। अच्छा, जितने लोग अनुराग सर को पहली बार सुन रहे हैं वो 3 टाइप करेंगे। जो पहली बार आए हैं एस्ट्रो भारत के वेबिनार में और अनुराग सर को पहली बार सुन रहे हैं वो 3 टाइप करेंगे। संजय जी, कमल जी, अशोक जी, शैलेंद्र जी, नवीन जी, जो फर्स्ट टाइम आए हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच में। चलिए। टोटल आई गेट 37 मैसेज। हम्म। ठीक है, 38 हो गए अब, 39 हो गए। ठीक है, तो चलिए, ऑलमोस्ट सब और नए लोग हैं। उन सबको काफी मैं नहीं। बताना चाहती हूँ 2-3 चीजें। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, एस्ट्रो भारत पर हम बहुत सारी विधाओं की क्लासेस लेके आते हैं। न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, और भी मल्टी मॉडलिटीज हैं जैसे सॉल्ट मैजिक है, ऑयल मैजिक है, बहुत सारी क्लासेस ली जाती हैं। सर बेसिकली बीएनएन पढ़ाते हैं। बीएनएन जो कंप्लीट बीएनएन होता है, जिसे भृगु नंदी नाड़ी बोला जाता है, वो एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट है, जिन्होंने कहीं से भी एस्ट्रोलॉजी सीख रखी है पर उनके कोई टॉपिक्स क्लियर नहीं है। तो उन्हीं टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए सर की बहुत छोटी छोटी और नॉमिनल प्राइस पर क्लासेस आती हैं। और किसी को कंप्लीट बीएनएन करना है तो भी वो हमें कनेक्ट कर सकता है। वो मैं आपको नंबर थोड़ी देर में शेयर करूंगी। आज हम बीएनएन के थ्रू एजुकेशन पर बात करने वाले हैं, और जितने लोग यहाँ नए हैं उन्हें बता दें, हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और आपसे वो अप्लाई करवा के दिखाते हैं कि ऐसा है कि नहीं है। तो जिनके भी बच्चे हैं और एजुकेशन में कुछ सब्जेक्ट चूज करना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, तो उस टॉपिक पे भी सर से बात करेंगे हम। जी सर।
चलिए शुरू करते हैं। एजुकेशन, जैसा कि मैंने बताया आपको कि मरकरी से ही एजुकेशन देखा जाता है, तो मरकरी के साथ जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं आपकी कुंडली के अंदर, अब वो जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ये हम नाड़ी लिंक की बात कर रहे हैं, नाड़ी के हिसाब से बात कर रहे हैं। नाड़ी लिंक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो होता है कि मरकरी को हमने हीरो प्लेनेट मान लिया है कि ये मरकरी हमारा जो स्टार प्लेनेट है, और हमें एजुकेशन देखना है, तो मरकरी जहां भी बैठा है हम उसको 1 नंबर कंसीडर कर लेंगे, उस हाउस में लिख देंगे मरकरी जहां लिखा है वहां पे 1। और वहां से हम देखेंगे मरकरी जहां बैठा है वो हाउस, मरकरी से 5वां हाउस, मरकरी से 9वां हाउस, मरकरी से 7 हाउस, यहाँ कौन कौन से प्लेनेट बैठे हैं, या फिर सर एक मरकरी वाइट बोर्ड से। ले लो, या जो आपका वो लेते हो ना आप कुंडली वाला, एक बार ले लो ना उस जी पे। मैम जी, जी। मैं लेता हूँ। स्क्रीन विजिबल हो रहा है आप सबको? सर हाँ, हो रहा है। जी मैम, हमने कहा कि आपकी कुंडली में मरकरी कहीं भी बैठा हुआ है, जैसे कि हमने मान लिया कि मरकरी यहीं बैठा हुआ है 4th हाउस में, कहीं भी हो सकता है। मैं रैंडमली किसी एक हाउस को पकड़ रहा हूं इसके लिए बस। ठीक है, जहां भी आपकी कुंडली में मरकरी बैठा हुआ है उसको हम एक बार लिख लेंगे 1 नंबर। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि मरकरी जो है वो हमारा हीरो प्लेनेट है, मरकरी ही एजुकेशन का कारक है। अब हमें मरकरी से कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है, तो कौन कौन से हाउसेस कंसीडर किए जाते हैं नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से, हम उसको देखेंगे। जो मेन जो हाउसेस होते हैं जो इन चीजों को रूल करते हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, उन हाउसेस की बात कर रहा हूं मैं अभी फिलहाल। इनके अलावा भी हाउसेस कंसीडर किए जाते हैं। 1 नंबर जहां मरकरी बैठा हुआ है, मरकरी से 2nd हाउस, मरकरी से 5th हाउस, मरकरी से 7th हाउस, और मरकरी से 9th हाउस। इन हाउसेस को मैंने विशेष रूप से लिया है अभी के लिए। इनके अलावा भी और हाउसेस होते हैं, उन हाउसेस को लूंगा तो मुझे आपको और डिटेल में जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा मुझे, फिर कुछ डायरेक्शनल चार्ट बनाने पड़ेंगे, उसमें काफी समय निकल जाएगा। तो हम मोटा मोटा कैलकुलेशन ये कर रहे हैं। अगर मरकरी के साथ में ही अगर सेम हाउस में अगर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, जैसे हमने कहा यहाँ मार्स बैठ गया, या मार्स यहाँ बैठ गया, मरकरी के नेक्स्ट हाउस में आके बैठ गया, या मरकरी से 5th हाउस में मार्स आके बैठ गया, मरकरी से 7th हाउस में मार्स आके बैठ गया, या मरकरी से 9th हाउस में मार्स बैठा हुआ है। और मार्स की जो डिग्री है, क्योंकि हर हर प्लेनेट की डिग्री एक सर्टेन डिग्री होती है, वो कितने डिग्री चल चुका है, कितना घर में चलना बाकी है, वो सब उसके आगे उसमें मेंशन होता है, हर चार्ट में मेंशन होता है। तो हम मानते हैं कि मरकरी 5 डिग्री चल चुका है हमारा चार्ट में, और मार्स 7 डिग्री चल चुका है। ये आपको मैं एक कंडीशन सब से दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ।
तो क्या होगा, हमारी एजुकेशन का क्या होगा, इस जात तक की एजुकेशन कैसे डिसाइड की जाएगी, ये व्यक्ति किस फील्ड में जा सकता है, क्या काम कर सकता है, क्या पढ़ेगा ये व्यक्ति आगे, पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा भी या नहीं पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा, हम इसी चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ कई प्रश्न आ गए, देखिए। क्या ये जातक पढ़ेगा, पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा, पढ़ेगा भी या नहीं पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो किन विषयों को पढ़ेगा। जब मरकरी के आगे मार्स, मरकरी और मार्स बैठ जाते हैं, दोनों क्या है, एनिमी है, कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। मंगल का काम क्या है, मंगल का काम है स्ट्रगल देना, मंगल का काम है ऑब्स्टिकल क्रिएट करना, रुकावटें पैदा करना, मंगल का काम है जल्दबाजी करवाना, मंगल का काम है लड़ाई झगड़ा करना, मंगल का काम है अवरोध पैदा करना। जब मरकरी और मंगल बैठ जाते हैं साथ में, अभी हम सिर्फ देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से प्रिडिक्ट किया जाएगा। अभी सिर्फ हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम इस चीज को सब्जेक्ट, इस विषय में बात कर रहे हैं। नेचुरल रूप से देखा जाए तो इन दोनों की दुश्मनी है, लेकिन हम अभी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम मरकरी और मार्स को लेके चल रहे हैं। व्यक्ति पढ़ रहा है, और जैसे ही वो आगे चलेगा, उसे सबसे पहले टकराएगा मार्स। और मार्स क्या है, मार्स है रुकावट। तो ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन में परेशानियां आएंगी, रुकावट आएगी, पढ़ते पढ़ते बच्चे की पढ़ाई रुक जाएगी, छूट जाएगी, नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल जो है आगे खड़ा है। मंगल कहता है कि मैं मेरा तुम्हारे से बनती नहीं है, और मैं तुमको आगे का रास्ता दूंगा नहीं, मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा। और अगर पढ़ना है तो पहले मुझे मनाओ, पहले मुझे खुश करो, पहले मेरे हिसाब से चलो, तो मैं तुम्हें आगे का रास्ता दूंगा। मंगल क्या बोला, अगर पढ़ना है तो या तो मेरे को खुश करो, मुझे मनाओ, मेरे हिसाब से चलो, तो मैं तुमको आगे जाने दूंगा, वरना मैं तुम्हारा रास्ता रास्ता रोक के बैठा हुआ हूं, तुम्हें आगे का रास्ता मैं नहीं दूंगा। तो मंगल क्या है ये समझना जरूरी है। यहाँ पे आता है मंगल क्या है, एजुकेशन में मंगल से क्या क्या चीजें देखी जा सकती हैं, जिससे बुद्ध को अपने रास्ते में आगे बढ़ने में रुकावटें नहीं झेलनी पड़े। मंगल सबसे पहले आता है स्पोर्ट्स, खेल कूद। जितनी भी हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, जितना हम खेलते हैं कूदते हैं भागते हैं एथलेटिक, जितने एथलीट्स होते हैं सब मार्स वाले होते हैं। मार्स क्या है, एनर्जी। तो मंगल कहता है कि यार पढ़ना है ना तो खेलो। बुध के आगे अगर मंगल किसी का बैठा है, तो वो कहता है खेलो, और खेलोगे तो पढ़ने दूंगा। तो पहला, सबसे पहला इसका ये जो उपाय होता है, अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो उसको, बच्चे को खिलाइए। जितना बच्चा खेलेगा उतना बच्चा पढ़ेगा। क्यों? मार्स का यूटिलाइजेशन हो जाता है इससे। लेकिन हर व्यक्ति को खेलने का शौक नहीं होता, हर व्यक्ति स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता, हर बच्चा इतना स्ट्रांग नहीं होता कि भाई वो बहुत सारा खेले। कुछ बच्चे होते हैं वो इंडोर गेम ही खेलते हैं, तो इंडोर गेम मार्स में नहीं आते। जो आप जो बैठ के खेल रहे हैं ना, एक जगह बैठ के दिमाग लगा, वो मरकरी से ही होते हैं उस तरह के। मार्स में क्या होता है, मार्स में जब फिजिकल एक्टिविटी ऐड होती है तो मार्स होता है। तो मंगल कहता है कि एक काम करो, चलो कोई बात नहीं, नहीं खेल सकते मत खेलो, तो तुम मेरे मेरे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर लो फिर। तो मंगल क्या है, मंगल है टेक्निकल, मंगल है मैकेनिकल, मंगल है इलेक्ट्रिकल,
जितने भी तरह के की ये जो यांत्रिकी यानी कि जिसके अंदर मशीनरी, मशीन्स यूज होती हैं, ऊर्जा जिसमें काम आती है, मार्स आल्सो इलेक्ट्रिसिटी। जो आईटीआई की ट्रेनिंग लेते हैं, आईटीआई करते हैं, या फिर जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, या फिर जो लोग योगा से संबंधित पढ़ाई करते हैं, जो लोग स्कूल में पीटीआई बनते हैं, स्पोर्ट्स टीचर्स बनते हैं, या जो बच्चे एथलेटिक्स के लिए तैयारी करते हैं, एथलीट्स बनने की तैयारी करते हैं, तो ये जितने भी हैं ये सब मार्स है। मंगल कहता है कि या तो मुझे यूज करो, वरना फिर अपने घर बैठो, मैं छुड़ा दूंगा तुम्हें। मंगल रुकावटें देता है, बार 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 आपको रुकावट देगा, वरना अपने हिसाब से काम करवाएगा। तो एजुकेशन में जितनी तरह की इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, ऑल काइंड ऑफ इंजीनियरिंग, बिना मंगल के संभव नहीं है। क्योंकि जहां मंगल है वहां पे मशीनरी आएगी ही आएगी। और वो मशीनरी किसी भी तरह की हो सकती है, मैकेनिकल भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, हाँ, सब तरह की। तो यहाँ कितने व्यक्ति हैं जिनके बुध के आगे मंगल बैठा हुआ है, और इन दोनों में से किन किन के ये यूटिलाइजेशन होने पे ही उनका काम आगे सही चल पड़ा है। एक बार लिखिए इसके अंदर, आप लोग चैट में लिखिए या हैंड रेस कीजिए कोई। क्योंकि अभी देखा जाए तो कि 70 के आसपास अभी हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन लेके ही बैठे होंगे आप, कोई ना कोई अपनी कुंडली के अंदर। कोई फीडबैक देना चाहेगा? जी कमल जी। हम्म, मेरी कुंडली में मेरी कुंडली में जो वृषभ लग्न की कुंडली है, जी, और मरकरी बैठा हुआ है 11th हाउस में विद सन एंड मून, और मार्स है 9th में, बट आई एम इंजीनियर। मार्स आपका 9th में है, और मून आपका जो मरकरी 11th हाउस में है। मरकरी 11th हाउस में विद सन एंड मून, टॉरस लग्न है, लग्न में शुक्र है, और मंगल 9th में बैठा है, बट आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर। कॉम्बिनेशन है। मैंने ये कहा कि मैंने नाड़ी लिंक आपको पूरा नहीं बताया अभी, जी जी। है ना? बिल्कुल। आपका ये कनेक्शन भी बनता है, 311 का कनेक्शन कहते हैं इसको। ओके। 311 का कनेक्शन कहते हैं। और आपने अगर इंजीनियरिंग की होगी तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वाटर से रिलेटेड क्या चीज है उसमें? वाटर से रिलेटेड ना, मैंने इंजीनियरिंग जो की है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। पानी का कुछ यूज आया उसमें मरकरी से रिलेटेड? नहीं आपका ऐसा तो, मरकरी सन एंड मून एक साथ बैठा हुआ है ना आपका। अब मरकरी के साथ मून एंड सन दोनों है। तो आपने कहीं ना कहीं घर से दूर जाके पढ़ाई की, सब्जेक्ट चेंज यस, किए, पढ़ते पढ़ते कुछ आपका बदलाव हुआ, मैं घर से दूर जाके ही पढ़ा, ये तो है बात सही। है ना? क्यों? क्योंकि कारण क्या है इसके पीछे? मरकरी के साथ मून बैठा है। मून जो है चेंज का कारक है, परिवर्तन का कारक है, ट्रेवल का कारक है। चंद्रमा के कुछ गुण होते हैं, वो चंद्रमा क्या कहता है? कहता है या तो आप घर से दूर जाके पढ़ लीजिए। मैंने क्या कहा, हर एक प्लैनेट का एक रोल है, हर प्लैनेट का एक रोल है, वहां पे वो चीज उसको यूटिलाइज करनी पड़ती है। सूर्य आया है तो हो सकता है कि आपने अपनी पढ़ाई में कभी ना कभी किसी गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट एडेड स्कूल से पढ़ाई की हो आपने, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था या फिर इंजीनियरिंग। ये हो सकता है कि जिस जिस स्कूल में या जिस कॉलेज में आप पढ़े, स्कूल में आप पढ़े, वो किसी, या तो किसी राजधानी में रहा होगा, स्टेट की हो सकती है, या, है ना, या फिर जहां गवर्नमेंट आप का रोल पढ़े था। वो आपके उस एरिया की, शहर की मुख्य सड़क रही होगी, मेन गवर्नमेंट स्ट्रीट। का रोल गवर्नमेंट का रोल ये रहा कि इंजीनियरिंग के बाद मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ गया। वहाँ तो सन का रोल आ गया कि मैं गवर्नमेंट में आ गया, और एज ए काफ़ी क्लास 1 पोस्ट पे आ गया। लेकिन एजुकेशन में तो सन का कहीं ना कहीं रोल रहा होगा सर, क्योंकि एजुकेशन मर्करी में मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन सन के का साथ जुड़ा कोई हुआ रोल है। सन रहा होगा। मर्करी। सन का हाँ कोई जी, रोल एजुकेशन में मुझे नहीं लगता कोई रहा हो, लेकिन डेफिनेटली बिना उसके नहीं हो सकता है सर। अब सन की डिग्री कितनी है? सन की डिग्री मर्करी से ऊपर है या कम है?
सन की डिग्री एग्जैक्टली तो मैं कुंडली देख के ही बता हाँ पाऊंगा, अभी वही। ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन वही है एक एक अगर डिग्री वाइज कम है हाँ। तो उसका रोल चेंज हो जाएगा, और डिग्री वाइज ज्यादा है तो रोल बदल जाएगा उसका। मैं मैं डिग्री तो अभी आपको देख के बता सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि वही कुछ, हाँ सन की डिग्री सन की डिग्री 26 डिग्री और मून की 29 है। और मरकरी की? मरकरी है 29, सन इज 26 एंड मून इज 1। सन पीछे रह गया। सन पीछे रह गया ना। जी सन जी पीछे रह गया। जी। ठीक है। और मार्स की तो 3 है सिर्फ, जबकि मार्स की नहीं होना नहीं, वो अलग चाहिए। है, वो अलग है। मैं सेम हाउस में अच्छा। डिग्री कंसिडर की जाती है, अलग अलग हाउस में प्लैनेट बैठते हैं तो डिग्री कंसिडर नहीं की जाती। जी तो जी उनका जी। रोल आता है। हाँ, ठीक है। जी मधु जी। थैंक नमस्कार सर। नमस्कार मेरे जी। सिक्स्थ हाउस में मरकरी, मार्स और केतु तीनों हैं ग्रह। और मैं इंजीनियरिंग में तो नहीं गई, पर बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैन रही और काफी खेलों में मैंने स्टेट तक भी गई हूँ, और हम्म। इंटर यूनिवर्सिटी वाले में भी मैं जीती हूँ। तो स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छी रही। मरकरी तो मेरा मार्स कम ने डिग्री है। मार्स ने अपनी एक्टिविटी दूसरी तरीके से करवाई आपसे। जी। मार्स ने अपनी एक्टिविटीज दूसरी तरीके से करवाई, स्पोर्ट्स से करवाई आपकी। आप हाँ, खेलते रहे और स्पोर्ट्समैन रही, पढ़ते रहे। बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैन रही सर। और मरकरी के कारण कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रही, क्योंकि प्रोफेसर रही मैं तो हम्म। दोनों ने मतलब उस तरह से हेल्प किया, जो कि सिक्स हाउस में तो बड़ा सब लोग एकदम डरा देते हैं, पर मुझे ऐसा कहीं नहीं कोई ऐसा नहीं है, ऑब्स्टेकल ऐसा नहीं। नहीं है। देखो होता क्या है, सिक्स हाउस के रिजल्ट्स हम अलग तरीके से देखेंगे। अभी हम जिस होता क्या है, हम क्या करते हैं बेसिकली, चीजों को मिक्स कर लेते हैं एक साथ। हम्म, जबकि ज्योतिष में कहा गया है कि जिस विषय को आप देख रहे हो खाली उसी विषय को देखो। जी है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही है। सिक्स हाउस लोग कहते हैं कि यार मरकरी सिक्स हाउस में बैठा हुआ है या सिक्स नंबर राशि में बैठा हुआ है, तो क्या होता है कि लोग अक्सर कहते हैं तो रोग ऋण शत्रु का भी है। जी लेकिन अगर देखा जाए तो छठी राशि रिसर्च की भी है, जी। डीप एनालिसिस की भी है। वहां लोग भूल जाते हैं कि भाई ये व्यक्ति रिसर्च में भी तो हो सकता है, डीप जा सकता है पढ़ने के लिए। मरकरी है बिल्कुल। तो वहां क्या करेगा, वो मरकरी वाला क्या करेगा, हर चीज में खोजबीन करता रहता है, खोज और खोज के निकालने डीप का। डीप रिसर्च की आदत होती है, वो तो है, थी सर मेरे में भी बहुत। हाँ तो वो जब रोग की बात करेंगे तो रोग के हम्म, लिए हाउस वो रहेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, कुछ चीजें जुड़ से ऐड हो जाएंगी, हट जाएंगी। जी जी हाँ। जी। बिल्कुल तो सही इसीलिए है। ऐसा नहीं है कि हर हाउस आपको परेशान करे, ऐसा भी नहीं होता है। वही होता है सर, क्लासेस में मेरा सारा इंटरप्रेट ठीक से करते नहीं, सब लोग डराते हैं, फिर मैंने कहा नहीं, मेरी नहीं लाइफ ऐसा अपने नहीं, सामने एग्जाम्पल है, इसलिए ऐसा मुझे नहीं होता है। ऐसा ऐसा नहीं वो लगता। लोग अपना देखो, मेरा भी मरकरी जो है वो सिक्स नंबर साइन में बैठा हुआ जी जी। है ना? तो हाँ, सिक्स नंबर साइन में मरकरी अगर बैठ जाए तो ये जरूर है कि आपको किसी लंबे ट्रीटमेंट के लिए दवाइयां खानी पड़ सकती हैं लंबे समय तक। कोई मेडिसिन आपकी लंबी चल सर, सकती है। काफी लंबे समय तक लंबा दवाई खानी पड़ी सर, मतलब थायराइड हो आपको एक गया था। लंबे लंबे समय के लिए, सॉरी लाइट चली गई है, कैमरा ऑफ करूँ तो अपना। तो ये जरूर कर सकता है, लेकिन बाकी ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ये ऐसा कर दे वैसा कर दे। और हर चीज होती है, हर एक चीज एक प्रश्न के ऊपर निर्धारित होती है। जी बिल्कुल। हाँ, ज्योतिष में थैंक यू सबसे पहले सर। प्रश्न सुनिए, प्रश्न के हिसाब से आंसर बनता थैंक यू सर। है। वेलकम जी, वेलकम जी। आर के जी लिखा है मरकरी मून वीनस सन राहु इन कॉम्बिनेशन। देखो, यहाँ पे जब मैं एक बात बता दूं आर के जी आपको, मैंने एक चीज बोली कि जैसे अभी कमल सर के भी मैटर में बोली थी मैंने कि जब किसी हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स बैठ जाते हैं, मल्टीपल प्लैनेट्स, तब हमेशा आपको क्या करता है, डिग्री को कंसीडर करना पड़ता है। क्योंकि एक हाउस की लेंथ होती है 0 से 30 डिग्री। प्लीज थे। है ना? 30 डिग्री का एक हाउस होता है। और हमारा प्लेनेट भी क्या चलता है, प्लेनेट 0 डिग्री से 30 डिग्री तक एक हाउस में मूव करता है।
तो आपका प्लेनेट कितना चल चुका है और बाकी प्लेनेट की पोजीशन क्या है, क्या वो उनसे मिलके आ चुका है या उनसे मिलने जा रहा है डिग्री वाइज चलता जी। हुआ आगे। हमेशा इस चीज के ऊपर आपके रिजल्ट्स चेंज होते आते हैं। तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक गड़बड़ होगा। लेकिन हाँ, जैसे कि आपने लिखा कि मरकरी के साथ में मून है, वीनस है, सन है, राहु है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये अपना अपना फ्लेवर देंगे। चंद्रमा क्या कहता है, चंद्रमा कहता है चेंज, परिवर्तन, ट्रेवल, है ना। वीनस क्या कहता है, वीनस कहता है एक्सपेंसिव, महंगी पढ़ाई, पैसा खर्च होता है, महंगे स्कूल में पढ़ाई होती है। और सन कहता है सक्सेस ऑफ एजुकेशन को भी इंडिकेट करता है कि आपकी पढ़ाई को सक्सेस करवाने में सूर्य का सबसे बड़ा हाथ होता है। मरकरी सन की जिनकी मरकरी और सन की कॉम्बिनेशन साथ बैठते हैं, उन लोगों की एजुकेशन अच्छी होती है। अच्छी का मतलब क्या होता है, देश काल परिस्थिति देखिए, कौन सा व्यक्ति किस स्थिति में है, किस देश में, किस काल में, उसके हिसाब से उनकी एजुकेशन जो होगी बिल्कुल अपडेट मिलेगी। वहां तक एजुकेशन। राहु, राहु का दो काम है। राहु या तो आपको एक्सपेंशन देगा या राहु आपको भ्रमित कर देगा, है ना। या तो वो पढ़ाई से आपको बिल्कुल घुमा के ले जाएगा, हटा देगा। किनकी सहायता से, वीनस की सहायता से, चंद्रमा की सहायता से। सूर्य को तो ग्रहण लगाता ही है, चंद्रमा को भी ग्रहण लगाता है, वीनस को भी बिगाड़ने का काम राहु ही करता है, और मरकरी को भी बिगाड़ने का काम राहु ही करता है। समझिएगा इस बात को। राहु का काम है बिगाड़ना, या राहु का काम है एक्सपेंशन देना। अगर अच्छों के साथ बैठा है तो आपको एक्सपेंशन दे देगा, और बुरों के साथ बैठा है जो उसके एनिमी है तो उसको क्या बिगाड़ता है। तो यहाँ पे जो हमने पूरा कॉम्बिनेशन दिया है, उस कॉम्बिनेशन को डिग्री वाइज जब देखेंगे तभी वो चीज समझ में आएगी एग्जैक्टली क्या है ना। मनोज जी, वॉइस तो मेरी फुल है, आपकी साइड से एक बार चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, राजीव जी अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर मैं देख रहा था कि जैसे सपोज मेरा जैसे सेवेंथ हाउस में मरकरी है, हम्म। लेकिन साथ में प्लैनेट तो उसके साथ बहुत है और भी। लाइक हो सकता है। मरकरी जो है वो 14 डिग्री पे है सर, हम्म। और जुपिटर जो पहुंच गया वो 28 पे है सर, हम्म। और सैटर्न जो आ गया वो 12 पे है, हम्म। और जो मतलब मार्स है वो 19 पे है, और केतु 25 पे है सर। जी, तो सर ये तो पूरा मिक्स बैग हो गया मेरा तो पूरा। बिल्कुल मिक्स बैग हो जाएगा। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जिस जिसकी मुलाकात होगी वैसा वैसे उस समय के रिजल्ट्स आएंगे, या ओके। उसके उससे संबंधित सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी पड़े। एक चीज ध्यान रखिएगा, मरकरी जितने सब्जेक्ट जितने प्लैनेट के साथ कनेक्टेड रहेगा, आपकी एजुकेशन में उतने उतने फ्लेवर्स आएंगे। अगर मरकरी से पीछे सैटर्न बैठा है, इसका मतलब क्या करेगा, वो पढ़ाई में आपको ऑप्टिकल डिले, लेट स्टार्ट, या फिर आपको एजुकेशन धीरे धीरे समझ में आना चालू होगी। समय लेता है ऐसा व्यक्ति, क्यों, क्योंकि उसके पीछे, मरकरी के पीछे सैटर्न बैठा है। सैटर्न क्या करता है, डिले करता है, रुकावट करता है, किसी चीज को स्पीड पकड़ने में सैटर्न स्लो करवाता है ना। उसके बाद में जिस प्लैनेट से मिलेगा वो उससे हेलो हाय करेगा, उसके जो उसका कारक तत्व होंगे उनको अडॉप्ट करेगा, उसके हिसाब से चलेगा। जब उसका चलेगा तो वो क्या कहेगा, चल भाई आई एम हैप्पी, आगे जाओ। जब वो उससे आगे बढ़ेगा तो जो प्लैनेट मिलेगा फिर वो कहेगा अपने आओ मेरे साथ, अब मेरे से हेलो हाय करो। केतु क्या करता है, केतु कहता है भैया या तो एक काम करो, अपनी पढ़ाई में स्किल डेवलप कर लो। कुछ बच्चे होते हैं जिनको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा शार्प और ब्रिलियंट हो जाते हैं, वो एक सब्जेक्ट में, है ना। नींद में भी अगर उनसे पूछोगे, हिला के पूछो तो वो आंसर देने के लिए, तो केतु क्या करता है वो कर देता है। या फिर केतु कहता है कि एक काम करो भैया, थोड़ा ऑकल्ट की तरफ आ जाओ। ऑकल्ट में आने का मतलब जो ही नहीं है कि आप किसी तंत्र मंत्र में, पूजा पाठ में, ज्योतिष में चले गए।
केतु कहता है कि आप अगर किसी पढ़ाई के समय भी किसी धार्मिक व्यक्ति की, किसी गुरु व्यक्ति का चरित्र, धार्मिक किताब है, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ ज्ञान ले रहे हो, तो भी केतु कहता है आई एम हैप्पी, क्योंकि मैं उससे भी राजी हूं। वरना केतु कहता है ब्रेक, खत्म, अब पढ़ाई रोक दो, सब्जेक्ट चेंज करो, कुछ और बदलें। पढ़ाई छुड़वा देता है, बीच में गैप देता है। केतु आ जाएगा तो हो सकता है एक साल आप फेल हो जाओ, आपकी कंपार्टमेंट लग जाए, आप एक साल आपको वहां पढ़ाई छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा, कोई परिस्थिति ऐसी बन जाए, क्योंकि केतु आ गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है सर, फिर परफेक्टली उसके राइट आगे सर। सूर्य मिलेगा तो सूर्य कहता है अब मैं मिल रहा हूँ, अब मैं तुमको सक्सेस दे दूंगा, आ जाओ। तो कुछ लोगों की पढ़ाई में ब्रेक आने के बाद सक्सेस मिलती है, क्यों? क्योंकि बीच में केतु आया, आगे सूर्य मिल गया, राइट सर। है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं। तो क्योंकि अभी यहाँ पे वेबिनार है, बहुत सारे कारतत्वों को मैच नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए मैं आपको कुछ सिंपल वे में सिंपल चीजें समझाने का प्रयास कर रहा थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर हूँ। फॉर। ठीक है। और अनुपमा जी, आपका क्वेश्चन क्या रिलेवेंट नहीं है, सन सैटर्न एंड केतु, हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, तो मरकरी से बनने वाले कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, है ना। सैटर्न सन एंड केतु की कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो प्लीज अगर मरकरी से रिलेटेड कुछ है तो प्रश्न आप जोड़ लिखिए, या एजुकेशन से रिलेटेड है कुछ तो जोड़ लिखिए। एक कॉम्बिनेशन होता है, कुछ बच्चे पढ़ते पढ़ते छूट जाती है पढ़ाई उनकी, पढ़ नहीं पाते। सर ये जब भी 80-20 में, सॉरी सॉरी। मरकरी के आगे केतु और मून आए थे, तो भी ऐसे बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। मून कहता है चेंज, और केतु कहता है ब्रेक, खत्म। लेकिन कभी कभी एक चीज बताऊं आपको मैं, एक कॉम्बिनेशन पेपर आया था ऐसे, एक बैंगलोर के क्लाइंट थे मेरे, उनकी बच्ची की कॉम्बिनेशन इस तरह था, बच्ची ब्रिलियंट थी, पढ़ने में थी, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा, आजकल फैमिली क्यूरियस है, क्यों? क्योंकि कंपटीशन का टाइम है, बच्चों वो चाहते हैं बच्चे हमारे स्कॉलर बने ताकि उनके अच्छे कॉलेज मिल सके, अच्छे उनको आगे पढ़ सकें वो। बिटिया उनकी 10th में थी। वो बोले कि सर अचानक पढ़ते पढ़ते बिटिया का ध्यान थोड़ा सा पढ़ाई से लैक हो रहा है, क्या करें? मैंने देखा तो यही कॉम्बिनेशन उनके आ रहा था। अब वो इतनी कम उम्र में बच्चे की पढ़ाई छुड़ा तो नहीं सकती जा सकती ना, उनको बोला सकता है कि मैम बच्ची पढ़ेगी नहीं, रास्ता ढूंढना था। मैं कहा चंद्रमा है मैम, घर इसे बच्ची को हॉस्टल में डाल दो। कहे सर हॉस्टल में नहीं डाल सकते, क्योंकि फैमिली कंडीशन ऐसी है कि हम हॉस्टल में शिफ्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, किसी और शहर में भेजना पॉसिबल नहीं है। तब मैंने एक उपाय सोचा, और मैंने वो उपाय करवाया। आज 4 साल हो गए उस चीज़ को। मैंने कहा मैम एक काम करें, आप कहाँ है? तो कहते हम अपने हमारी सोसाइटी है बड़ी, उसमें 300-400 फ्लैट की सोसाइटी है, बहुत सारे वो हैं। मैं कहा मैम अगर कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज़ एक कोई किसी फ्लोर पे या किसी अपने उसी कैंपस में किसी दूसरी बिल्डिंग में बच्ची को शिफ्ट कर दीजिए। ओके। कि हाँ सर ये पॉसिबल है। तो उन्होंने एक फ्लैट रेंट पे ले लिया पास में, और बच्ची को उसमें शिफ्ट कर लिया, खुद भी शिफ्ट हो गई बच्ची के साथ में। अब वो, लेकिन कैंपस एक तरह आ जा सकते थे। मून ने क्या किया, मून ने चेंज करवाया, परिवर्तन करवाया, और केतु ने क्या किया, केतु ने डिटैच किया। पढ़ाई के लिए बच्ची घर से डिटैच होकर दूर हो गई। तो उसका मून और केतु का दोनों की रेमेडी एक साथ डिजाइन हो गई, तो वो बच्ची पढ़ पाई। और 12th में उस बच्ची ने बहुत अच्छा परसेंटेज रही वो। आज वो इंजीनियरिंग पढ़ रही है, ओ, क्योंकि मार्क्स भी कॉम्बिनेशन में था, इंजीनियरिंग पढ़ रही है, और उसकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है। क्या क्या तो बात। ये कुछ देखो, अब रेमेडी के नाम पे हम कुछ और कहते हैं, कुछ करते हैं, तो वहां गड़बड़ हो गया थे मामला। अब उस वक्त एकदम माइंड में क्लिक आया कि भाई परिवर्तन तो करना है, जो ही थोड़ी दूसरे शहर में जाके पढ़े, या बच्चा किसी हॉस्टल में जाके पढ़े, या किसी और कंट्री में पढ़े, इस बच्चे को घर से अलग करो, बस खाली माहौल बदल दो। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? मन है आपका, समझिएगा। बहुत मैं जो हमारे गुरुजी बताया करते थे, तो चंद्रमा मन है, आपकी भावनाएं हैं, आपका वातावरण होता है चंद्रमा। क्योंकि मन, चंद्रमा, आपका मन वही कुछ होता है जहाँ आपका वातावरण आपको आपके हिसाब से मिला हो, है ना। आपको लगे कि यहाँ सब कुछ कंफर्टेबल है, मून वहाँ प्रसन्न रहता है। चंद्रमा का ही केतु था, उसने कहा कि वातावरण बदलना पड़ेगा, इसका चेंज करना पड़ेगा, बदलो। तो उसको वहां घर से दूर किया।
एक ही अपार्टमेंट में, एक ही बिल्डिंग में सब रह रहे हैं, लेकिन घर से दूर किया, घर से ही उसका वातावरण बदल गया घर का। जिस कंफर्ट जोन में थी, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आई बच्ची, और वो अपना काम करके चली गई। ठीक है, इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं इस चीज को। तो ये था मार्स का। अब मैं, जैसे मैंने बताया आपको कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा मून है, सॉरी मन है। जब मरकरी के आगे चंद्रमा आके बैठ जाता है, जिन जिन के भी बैठा है चेक कीजिएगा, एक तो ये होते हैं पढ़ाई में मनमौजी, बिना मन के पढ़ नहीं सकते ये लोग। दूसरा, इन लोगों की पढ़ाई में पढ़ते पढ़ते या तो इन्होंने स्कूल चेंज किया होगा, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं कि पढ़ते, अभी ये पढ़ रहे थे, पढ़ते में मूड हो गया, नहीं अभी नहीं पढ़ेंगे, मन नहीं कर रहा है इसमें, सब्जेक्ट चेंज करवा सकता है। तीसरा, आपका कॉलेज, आपका स्कूल या जो भी है उसको बदलवा सकता है, सब्जेक्ट नहीं बदलेगा तो कॉलेज स्कूल बदल सकता है। अन्यथा आपका स्थान परिवर्तन करवा देगा। हो सकता है कि आपको पढ़ने के लिए लंबा ट्रेवल करना पड़े, यात्रा करनी पड़े। आप किसी एरिया में रहते हैं, शहर के एरिया में रहते हैं, और आपका स्कूल या कॉलेज किसी दूर से दूर एरिया में पड़े, जिसके लिए आपको ट्रेवल करना पड़े, रोज यात्रा करनी पड़े। मरकरी के आगे मून बैठेगा तो डेफिनेटली आपको इसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। या फिर मरकरी के आगे मून होता है, ऐसे लोग फाइन आर्ट्स, कला के क्षेत्र में भी जाते हैं। वो ऐसे सब्जेक्ट ले लेते हैं जिसके अंदर आर्ट जुड़ जाती है, या फिर बच्चे पढ़ते पढ़ते ड्राइंग पेंटिंग करने लग जाते हैं। चंद्रमा का यूटिलाइजेशन है ये भी। घर में बैठे बैठे ड्राइंग्स पेंटिंग बनाने लगाते हैं, कुछ करने लगाते हैं, तो क्या होता है, चंद्रमा हैप्पी हो जाता है, वो कहता है नहीं हो गया, आई एम हैप्पी, अब करने दो इसको। कला के साथ जुड़ने पे ही ये काम चल सकता है। हर प्लेनेट की स्टोरी है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इवन मरकरी जिस राशि में बैठा है, उस राशि का फ्लेवर भी लेगा एजुकेशन के अंदर, उस राशि का भी फ्लेवर लेता है। तो हमारी राशियों की प्रकृति भी है, मंगल, मंगल एक्शन टेकिंग। मंगल की दो राशि हैं, एक होती है मेष और एक होती है वृश्चिक। दोनों की प्रकृति अलग है, लॉर्ड एक ही है मार्स, लेकिन यहां पे मंगल दो अलग अलग प्रकृति से काम करता है। वीनस की दो राशियां हैं, टॉरस एंड लिब्रा। टॉरस का एक अपना फ्लेवर है, लिब्रा का अलग है, लॉर्ड एक ही है। मरकरी, जेमिनाई एंड वर्गो। एक में मरकरी बच्चा है, क्यूरियस है। जेमिनाई वाला जो मरकरी होता है वो क्यूरियस होता है, बच्चा होता है, बहुत टॉकेटिव होता है, बहुत सवाल करता है सब। लेकिन 6 नंबर वाला जो होता है ना, वो सवाल नहीं करता, वो कमियां निकाल देता पकड़ पकड़ के, बाल की खाल निकालने वाले। प्लेनेट एक, लेकिन जैसे ही उसका माहौल बढ़ेगा, इसलिए हम क्या कहते हैं, राशियां आपका माहौल हैं, आप किस माहौल में बैठे हैं, वो डिसाइड करता है कि आपको किस दिशा में लेके जाएगा पकड़ के। मरकरी मेष राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसा बच्चा क्या करता है, बहुत जल्दी परिवर्तन करता है चीज को। पढ़ते पढ़ते सब्जेक्ट बदल लेगा, कहते नहीं मैं ये नहीं पढ़ूंगा, आज ये पढ़ूंगा, आज ये पढ़ूंगा, 2 घंटे बाद कहेगा ये नहीं मैं नहीं आ रहा, इसमें ये चेंज करूंगा। मरकरी क्या है, मरकरी एक्शन, वो जो एरीज जो साइन है ना, ये एक्शन टेकिंग है, फास्ट है, फायर एलिमेंट है। तो बच्चे पढ़ाई भी कैसे करेंगे, ऐसे सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे जिसमें उनको लगेगा कि ये फटाफट फटाफट होता रहा है। कुछ बच्चे होते हैं जब इनको कहो ना पढ़ने के लिए, तो वो ऐसे सब्जेक्ट की कॉपी निकालते हैं अपनी, जो उनको या तो याद हो या जिसमें काम कम हो। क्यों?
कि फटाफट पढ़ूंगा, मुझसे 4 सवाल पूछेंगे, आता है ही, फिर बदल दूंगा, दूसरा बदल दूंगा मैं। वो कभी उन चीजों को लेके नहीं बैठेगा बच्चा जिसको उसे नहीं आता है, जिसमें समय लगेगा। लेकिन टॉरस वाला बच्चा क्या करेगा? टॉरस वाला बच्चा जिस सब्जेक्ट को लेके बैठ जाएगा, बैठ जाएगा उसको। कुछ बच्चे होते हैं जो एक ही सब्जेक्ट को 4 घंटे बैठ के पढ़ लेते हैं, 5 घंटे बैठ के पढ़ लेते हैं, वो टॉरस वाले बच्चे होते हैं, कॉन्स्टेंट। इस तरीके से जो, अब मैं आपको इतने ये सब बताने का कारण क्या था? इसको सबको बताने का कारण यही है कि मेरी एक इस पे 3 दिन की मास्टर क्लास आ रही है एजुकेशन के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको मरकरी से बनने वाले सारे प्लैनेट से कॉम्बिनेशंस, उसकी राशियों से बनने वाले कॉम्बिनेशंस, और जो स्पेसिफिक हाउसेस होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो हाउसेस, वहां की पढ़ाई आप करोगे ही करोगे, जीवन में कभी ना कभी आपको करना ही पड़ेगा। शॉर्ट शॉर्ट जो होता है, वो सब चीजें। और एजुकेशन एक सब्जेक्ट है जिसके लिए हर आज, और एक बताऊं आपको मैं, अक्सर हम ना हॉरोस्कोप लेके जाते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जब बच्चा कैरियर की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन हमें जो ध्यान रखें, अपने बच्चे की कुंडली को बड़ी अर्ली स्टेज में दिखाइए, ताकि बच्चे की राइट पाथ, राइट डायरेक्शन में उसकी एजुकेशन हो सके। कभी कभी हम अपने बच्चों को गलत सब्जेक्ट दिलवा देते हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाते, स्कोर नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, बाद में हमको बात चेंज करना पड़ता है। हॉरोस्कोप हमें क्या देती है? डायरेक्शन देती है, सिखाती है, बताती है कि किस व्यक्ति को कब क्या करना चाहिए, किस फील्ड में डालिए बच्चे। हर बच्चा नहीं पढ़ सकता, तो कुछ बच्चे टेक्निकल जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा स्टूडियस होते हैं, वो कहते हैं हमको पढ़ना ही पढ़ना। तो क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जिससे आगे जा सके? यूटिलाइज आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ढंग से यूटिलाइज नहीं करोगे तो प्लांट अपने हिसाब से करवा देते हैं आपसे, तोड़ मरोड़ के, टेढ़ा मेढ़ा करके, दाएं बाएं करके। ठीक है। अब प्रश्न लेते हैं एक बार अपर्णा जी का। हाँ जी, अपर्णा जी। हेलो सर, आ रही है मेरी आवाज? हाँ रे, मैं हमारी है। अ, राधे राधे सर। राधे सर, राधे। अगर केतु मून दोनों नहीं कनेक्ट हो रहे फिर भी अगर हर्डल्स हूँ। मरकरी के आगे देखो, अगर अ, मरकरी के आगे वाला हाउस खाली है, पीछे वाला हाउस खाली है, सेवंथ हाउस खाली नहीं है। सर, पीछे सन है, आगे गुरु है। और मरकरी लगभग सभी प्लैनेट से कनेक्ट है, मतलब साथ बैठे हैं, शुक्र भी, राहु भी, शनि भी। दिक्कत क्या आई? सर, ब्रेक है एजुकेशन में। ब्रेक। देखो, मरकरी के आगे बैठा है जुपिटर। हाँ जी। क्या मरकरी के ट्राइन में कहीं केतु है? नहीं सर, मरकरी केतु के कहाँ है? साथ राहु है। केतु थर्ड मरकरी के हाउस में साथ है। में राहु है। हाँ जी। मरकरी में राहु, मैंने आपको बताया था ना कि मरकरी राहु दो जी, तरीके से काम करता हाँ जी, वही है। या भ्रमित तो था। ऐसा, ऐसे व्यक्ति के पास में मल्टीपल डिग्रीज हो सकती है, सर मल्टीपल मल्टी सब्जेक्ट की नॉलेज हो सकती है। या राहु क्या करता है? राहु मरकरी को बिगाड़ने का काम करता है। बस सर, वो बिगाड़ने वाला काम है। बिगाड़ने का मतलब मतलब उसकी संगति, सोबती सब बिगाड़ देता है। सर, वो भी नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन जैसे जॉब ऑफर आ गया, जैसे ही डिग्री राहु हुई। इल्यूशन है। हाँ, बस राहु वो इल्यूशन इल्यूजन है, बना। धोखा है। वो पैकेज है ना? अच्छा आ गया। हाँ। भ्रम की स्थितियां हैं, पढ़ते पढ़ते जी। आपके माइंड में इल्यूशन, धोखा, भ्रम बना के स्थिति बना देगा। तो आप क्या करोगे? इसको छोड़ के उस तरफ भाग जाऊं, ये पकड़ लूं। हाँ, बस सर वही। राहु सन क्या होने करेगा? से। राहु भटकाता है। जी। सन होने से कॉलेज भी अच्छा मिला सर, गवर्नमेंट रेप्यूटेड कॉलेज मिला। मरकरी और के, मरकरी के साथ राहु बैठा हुआ है तो टेक्नोलॉजी। हाँ, वो सर एक्चुअली अकाउंट्स कॉमर्स वो हाँ है जी, उसका। अकाउंट्स कॉमर्स है सर, फाइनेंस के साथ। अकाउंट्स कॉमर्स है। देखो, ये क्यों है? क्योंकि मरकरी के आगे जुपिटर है, जुपिटर से ऑडिट अकाउंट्स आते हैं। हाँ जी सर। मरकरी जुपिटर होने पे एजुकेशन भी आता है, बच्चा पढ़ाएगा, कभी ना कभी कुछ सर, ना कुछ पढ़ाएगा, टीच करेगा किसी ना किसी को। सर सर जॉब भी ऐसी रही जो बाहर की कंपनी थी और वो बाहर के वो क्लाइंट थे। वो कॉम्बिनेशन राहु। कॉम्बिनेशन होते हैं।
हाँ, बस वो सारा रहा लेकिन ब्रेक रहा, एजुकेशन आगे ब्रेक आएगा ना, बस। राहु राहु देता है ना, राहु इल्यूशन देता हाँ है, जी, हाँ जी। ब्रह्म की स्थिति पता कर इल्यूजन। देता जी जी जी। है। बाकी चार्ट जो सामने होता है, और चार्ट सामने होने पे मैं आपको एग्जैक्टली बता पाऊंगा कि कब कैसे क्या हुआ। जी सर जी। थैंक यू अर्पणा मैम। जी सर एक मैम। बार कोर्स कंटेंट बता दें, फिर है ना पढ़ाई डेफिनेटली करते हैं, मैम, डेफिनेटली। क्वेश्चन आंसर भी ले लेते हैं। सर ये तो आप ही एक्सप्लेन कर सकते हो इनका ना। बिल्कुल। जी। देखिए, मैं बताया आपको कि मेरी इस पे 3 दिन की मास्टर क्लास आ रही है, वो एजुकेशन। जो ज्योतिष विधा में हैं, उनको एजुकेशन को और प्यूरिफाई करना है और थोड़ा अच्छा करना है, उनके लिए हेल्प करेगा। जो गृहिणियां हैं, जो अपने बच्चों के लिए बहुत क्यूरियस हैं, या अपने जो माता पिता जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए बड़े हैं कि बच्चा पढ़ पाएगा तो कैसे पढ़ पाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो भी इस क्लास को आ सकते हैं, क्योंकि मैं इसके अंदर पूरे एजुकेशन के कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा, डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो हम क्या इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, मैं आपको इसकी पूरा जो हमारा सामने आ रहा है, स्क्रीनशॉट आ रहा है, उसको पढ़ के बता रहा हूँ आपको मैं कि मरकरी, जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन का जो मेन कारक है, हम उसको पढ़ेंगे, जानेंगे क्या क्या चीज़ों को वो दिखाता है, वो पढ़ेंगे। ठीक है। और कंजंक्शन, यानी कि जैसे किसी मरकरी के साथ में कौन कौन से प्लैनेट्स कनेक्ट हैं, सेम हाउस में बैठे हुए हैं, 159 में बैठे हुए हैं, उनका मरकरी पे क्या इन्फ्लुएंस आएगा, पढ़ाई में क्या इन्फ्लुएंस आए, वो पढ़ेंगे। ठीक है। फॉलो द प्लानिटरी चेन, यानी प्लानिटरी चेन का मतलब है कि आने वाले आगे वाले हाउसेस से किस प्रकार से मरकरी के जो प्लैनेट आगे बैठे हैं वो कैसे कैसे कनेक्ट होंगे, उसको हम पढ़ेंगे। जैसे अभी अर्पणा जी का सवाल था कि इनके मरकरी के आगे जुपिटर बैठा हुआ है, तो बच्चा किस में गया, मैंने बोला अकाउंट्स में। तो मैंने कहा कि ऑडिट एंड अकाउंट्स का कारक कौन है, जुपिटर है, तो वो यूटिलाइज करवाएगा ही करवाएगा। ठीक है। 4th हाउस, यानी कि मरकरी से 4th हाउस का क्या इंपॉर्टेंसी है, क्या उसका रोल है, ये एक विशेष एक नियम है इसमें, वो बताऊंगा आपको। और प्लेनेट किस किस एजुकेशन की लाइन में ले आने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे मैंने कहा मार्स, मार्स इन्फ्लुएंस करता है स्पोर्ट्स या इंजीनियरिंग, मून इन्फ्लुएंस करता है चेंजेस। तो प्लेनेट किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमको यूटिलाइज करो या हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। राहु केतु का क्या इसमें महत्वपूर्ण रोल है पढ़ाई के अंदर, वो बताऊंगा। टाइमिंग ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई कब चालू होगी, कैसी रहेगी, कब कब परिवर्तन आएंगे, वो बताऊंगा। बच्चे को कॉमर्स में जाना चाहिए, आर्ट्स में जाना चाहिए, साइंस में जाना चाहिए, वो इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस बच्चे को किस उसमें जाना चाहिए। राशि वाइज, कि अगर मरकरी से जिस राशि में बैठा है या कोई कॉम्बिनेशन इसका नहीं बन रहा है प्लैनेट का, तो हम राशि से कैसे देखेंगे कि इस बच्चे को पढ़ाई किस विषय में करनी चाहिए, वो बताऊंगा आपको मैं। ठीक है। प्लैनेट वाइज इसमें बताऊंगा। और पढ़ाई टूटने के, पढ़ाई रुकने के और कौन कौन से कांड बनते हैं, एजुकेशन ब्रेक के कांड क्या क्या बनते हैं, वो सब पढ़ाऊंगा इसमें। और इसके अलावा जो बच्चे घर से दूर जाके, विदेश में जाके या घर से बहुत दूर पढ़ते हैं, वो क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, वो पढ़ाऊंगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको इसमें, इस विषय कोर्स में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। जी। जी सर, थैंक यू कोर्स कंटेंट शेयर करने के लिए। तो ये जो कोर्स आने वाला है एजुकेशन पे, जिसमें बीएनएन के थ्रू हम एजुकेशन से रिलेटेड सारे ही टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, ये क्लास शुरू होने वाली है 23 तारीख से, यानी कि गुरुवार से। ये 3 दिन की ही क्लास है, गुरु शुक्र शनिवार को ये क्लास खत्म हो जाएगी। और इसको कंप्लीट करने पर आपको एक ई सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी। टाइम इसका यही इवनिंग का 5 बजे का ही रहने वाला है। जैसा कि सभी लोग वेट कर रहे हैं, जो पुराने लोग हैं उनको मैं बता देती हूँ, आपके लिए जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 777। 777 पे कर सकते हैं। जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं, अनुराग सर से उन्होंने कोई भी क्लास कर रखी है, उनको सिर्फ 777 पे करना है। नीचे दिए गए नंबर 9119117057 पर। और जो नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार एस्ट्रो भारत पर आए हैं, उनके लिए भी हम ऑफर देते हैं, क्योंकि आप वेबिनार में बैठे हुए हैं। तो वेबिनार ऑफर 888 है, जो चलते वेबिनार के लिए ही वैलिड होता है।
मतलब अभी 6 बज रहे हैं, 6:30 बजे तक आप 888 पे करके इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कल पे करते हैं या 23 तारीख को पे करते हैं तो आपको 999 पे करके ही ज्वाइन करना है। तो जो भी इंटरेस्टेड है 888 पे करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और आपको स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पर भेजना है। 9119117057 पर आपको अपना स्क्रीनशॉट भेजना है। पे भी इसी नंबर पर करना है। और ओल्ड स्टूडेंट जो अनुराग सर से कोई भी क्लास करे हुए हैं उनके लिए 777 है। स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पर है। और अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी इसी नंबर पे कनेक्ट करेगा, 9119117057 पर। जी। सर पीडीएफ नहीं है इस क्लास का, नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स रहते हैं, मेरी क्लास में हमेशा रहता है, प्रैक्टिस रहती है कि नोट्स मैं बोलता हूँ, रिकॉर्डिंग आपको 1 ईयर तक मिलेगा, एक्सेस मिलेगा, तो आराम से नोट्स आप बना सकते हैं इसे। बीएनएन के फुल कोर्स के लिए सर 9119117057 पर कनेक्ट करें। जी सर मैं ठीक है। चैट, जी एक हाँ, सेकंड सर मैं सुमन जी का चैट में डाल क्वेश्चन देती हूँ। है, जी अगर सेकंड हाउस में मरकरी है, नेक्स्ट हाउस में सैटर्न है, तो देखिए मरकरी के आगे सैटर्न आता है तो क्या करता है ये, एजुकेशन को डिले करवाता है। थोड़ा सा ऐसा बच्चा जो होता है कि पढ़ाई में लेजी हो जाता है, स्लो करता है, या फिर ऐसे बच्चों की पढ़ाई थोड़ी सी लेट तक चलती है। बाकी बच्चे जैसे जो सब्जेक्ट 12 साल में 10 साल में कर लेंगे, इनको हो सकता है 13 साल 14 साल लग जाए, इनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। या स्लो लर्नर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेते हैं। शुरुआती समय में इनको किसी चीज को पढ़ने में समझने में समय लगता है, इनके भी इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है। सर, जो आज के सेशन की रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं, मैंने यूट्यूब चैनल आपकी चैट में डाला है। अगले 24 घंटे तक आपको ये रिकॉर्डिंग वहां पर मिलेगी। अगले आधे घंटे में अपडेट हो जाएगी और अगले 24 घंटे में वहां से हट जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको रिकॉर्डिंग इसी चैनल पर मिलने वाली है अगले आधे घंटे में। जैसे ही होगा तो आपका नोटिफिकेशन ऑन होगा, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और अगले 24 घंटे बाद वहां से हट जाएगी। किसी का कुछ छूट गया हो या कुछ जानना हो तो आप इस यूट्यूब चैनल पर अगले 24 घंटे में देख सकते हैं। जी सर। जी उर्मिला मैम, अनम्यूट कीजिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड। उर्मिला मैम, हाँ जी। जी सर, लीजिए आप, मैं 1 मिनट में आती हूँ सर। हाँ जी मैम, बोलिए मैम, बोलिए। राधे राधे मैम सर। राधे राधे जी। कैसे सर? मैं अच्छा हूँ, बिल्कुल बढ़िया मैम, आप बताइए। सर ये जो आपने एजुकेशन से रिलेटेड बताया है, तो हम्म। मरकरी के आगे जो आपने प्लेनेट बोला कि मून एंड कोई भी प्लेनेट हो, हम्म। मरकरी से एजुकेशन देखते हैं ना सर? हम्म। तो सपोज मरकरी के आगे वीनस एंड मार्स है, तो क्या समझेंगे सर? मरकरी के आगे वाले हाउस में बैठे हैं, साथ बैठे हुए हैं। नहीं, मरकरी थर्ड हाउस में है और मार्स एंड वीनस सेकंड हाउस। मरकरी थर्ड हाउस में, मार्स और वीनस सेकंड हाउस में, यानी कि पीछे चले गए, छूट गए पीछे। क्या चीज? मरकरी से 12th हाउस में आ गए ना, पीछे वाले हाउस में आ गए। हाँ। देखो, अगर मरकरी के पीछे वीनस बैठा है तो ऐसे बच्चे की पढ़ाई में पैसा बहुत अच्छा खर्च होता है। बहुत पैसा खर्च, महंगे महंगे स्कूल में पढ़ता है, अपने एरिया के टॉप स्कूल में पढ़ता है, उसकी स्कूल की बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत होती है। और, वीनस, पैसा। क्योंकि यहाँ पे वीनस आपको सिर्फ क्या खर्च करता है, पैसे खर्च करवाता है। सर मून बैठा है सेवेंथ हाउस में, तो हम्म। आपने मून का भी टॉपिक लिया था, मैंने लेट स्टार्ट किया सर। जी। तो तो आपने बोला कि जगह जैसे चेंज होता है। मून चेंज करवाएगा, अब मून के कुछ कारक है। मून कहता है या तो जगह बदल दो, स्कूल बदल दो, सब्जेक्ट बदल दो, है ना। तो वो अपने हिसाब से उन सब चीजों को चेंज करवाता है। चंद्रमा परिवर्तन का कारक है। या चंद्रमा कहता है कि मेरे सब्जेक्ट पढ़वा दो। तो चंद्रमा चंद्रमा के का सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट है? सर? चंद्रमा के सब्जेक्ट है फाइन आर्ट्स, कला।
तो सर जैसे प्लैनेट्स के भी सब्जेक्ट अलग अलग हैं, राहु बिल्कुल के तो होते हैं, है। हर प्लैनेट के सब्जेक्ट अलग होते हैं, हर राशि के सब्जेक्ट अलग होते हैं। सर ये तो हमने नहीं राशियों पढ़ा। से भी सब्जेक्ट निकलेंगे। अच्छा। ये डिटेल सर कोर्स है जैसे, मैम, इसलिए 3 दिन की मास्टर क्लास आ रही है इसमें। तो सर इसमें जो आप राशि के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, हर राशि के सब्जेक्ट, हाँ हाँ वो बताओ। बताएंगे, वो बताएंगे सर। मैं तो बोल ही रहा हूँ, अभी बोला अभी आपको मैंने कि राशि से भी सब्जेक्ट बताऊंगा। सर ये जो आपने अभी, मैंने लेट स्टार्ट किया, मेरे बेटे के टाइम पे हुआ था कि उसकी पढ़ाई में बहुत दिक्कत आई थी छोटे में, उसे डिसलेक्सिया थी सर, और हम्म हम पकड़ नहीं पाए उसको। मतलब बचपन में बीमार था छोटे में, तो काफी पढ़ाई में डिस्टरबेंस हुआ। फिर 13 साल की उम्र में हमें, मतलब 13 साल तक वो अपना नाम ही पढ़ा, सिर्फ अनमोल, हम्म अपना लेटर ही पढ़ा, वो कुछ भी नहीं। 13 साल तक, बाद में हम फिर मुंबई शिफ्ट किए, हेड ऑफिस ऑफ इंडिया, रिसर्च पे गए, तो पता चला कि बच्चे को डिसलेक्सिया था। एंड पढ़ाई में काफी कुछ डिस्टरबेंस हुआ, फिर धीरे धीरे पढ़ाया उसको, तो स्टेट बदलना पड़ा, आफ्टर भी स्टेट बदलना पड़ा। अगर मून अगर कहीं कनेक्ट हो रहा है तो आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, माहौल बदलना पड़ता है। मैंने क्या कहा, माहौल चेंज करना पड़ता है ना? वही चीज तो क्या आपका है सुन मन। के मैं रिलेट की कि मैं बोली थोड़ा सा क्लियर करूं। हम्म वो ठीक परिवर्तन है सर, करवाएगा, परिवर्तन करवा के करवाता मैं आऊंगी क्लास में। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ओके सर। जी आरती जी। सर वो कन्या लग्न की कुंडली में फर्स्ट भाव में बुध मंगल और सूर्य बैठा हुआ है, सेकंड में शुक्र है, और 12th हाउस में शनि है, हम्म फोर्थ में गुरु आता है सर। हम्म तो ये लॉ की तरफ हमने डाला है और आईएएस की तैयारी कराएंगे, तो ये मैच हो जाएगा ये। एक सेकंड रुको, मैं लो आपने स्पेसिफिक चीज पूछी है इसलिए मुझे एक बार लिखना, कॉम्बिनेशन लिखता हूँ आपका क्या है। हाँ जी अब बताइए। मरकरी आपका बैठा हुआ है लग्न में, फर्स्ट ठीक है। हाउस में, हाँ, साथ में मंगल और सूर्य। ठीक है। सेकंड हाउस में। सूर्य, सॉरी, ये विनस है। थर्ड हाउस में। थर्ड में कोई नहीं है, फोर्थ में ये जुपिटर है। फिफ्थ में और नाइन्थ में। फिफ्थ में राहु है। और 12वें में शनि है, 11 में चंद्र और केतु है, और कौन सा बाकी है? ठीक है मैम, ठीक है। और आप चाहते हो कि बच्चा लॉ करे। लॉ करे और आईएएस की तैयारी करे, अभी तो 11th में ही है। देखिए मैम, अगर इसकी बात की जाए तो पढ़ाई इस ये स्पोर्ट्स की तरफ इसका अट्रैक्शन कितना है ऐसा बहुत है, लड़की है लेकिन सर वो, तो लड़की थोड़ा है हम यस। पढ़ाई पे ही भार ज्यादा नहीं। पढ़ाई में पैसा तो बहुत खर्च होगा इसके, ओके सर। क्योंकि मरकरी के नेक्स्ट हाउस में वीनस बैठा हुआ है, तो पढ़ाई में तो खर्च होगा। लेकिन इसकी कुंडली में लॉ का नहीं बनता है, ओके। लॉ नहीं और आता इसके। इसके ये जाएगी आगे जाके कला के क्षेत्र में जाएगी। और आईएएस का कुछ है क्या सर? नहीं, आईएएस की बात करूं मैं तो देखो, सन राहु नहीं आएगा। आईएएस में भी नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि सन का संबंध राहु के साथ बन रहा है। सन मार्स राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये उसमें भी इसको बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी। तो अपन कुछ उपाय करके करेंगे तो? राहु जाएगा ही ना मैम वहां से। सूर्य के साथ राहु जब बैठ जाता है तो लो लो पोस्ट देता है। आईएएस होती है वो हायर रैंक पोस्ट होती है। राहु जो क्या होता है, राहु डाउन करता है चीज को, सक्सेस को डाउन करने का काम करता है राहु। सन ओके इज सर। सक्सेस,
राहु क्या था, उसको डाउन कर, अच्छा, बैठेगा तो नहीं। ये लॉ लॉ और ये दोनों भी नहीं। इस बिटिया को आर्ट फॉर्म में डालिए, कला के अच्छा। क्षेत्र में। इसको इसको कला, इसको आर्ट, कोई ना कोई आर्ट फॉर्म से भी, इसकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए। इसकी, ये सिंगिंग करती है क्या, या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाती है क्या? सिंगिंग तो नहीं है बट डांस करती रहती है। डांसिंग का नहीं, डांसिंग का अलग हो, इसका कोई ना कोई कला से जुड़ी रहेगी, कला से, कला क्षेत्र में जाएगी ये। अच्छा अच्छा सर, ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम जी। अनित जी, अपना कैमरा ऑन करें। अनित कुमार जी। जी सर, मैं उनको लेती हूँ। अनित हाँ जी, जी। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे जी। हाँ जी सर, एक तो पूछना था ये, मतलब हर रोज कितने टाइम की होगी ये क्लास? सर 1 से 1.5 घंटा चलती है डेली, 1 से 1.5 घंटा। है ना। आपके प्रश्न क्या रहते हैं वो कंटेंट के साथ में, कंटेंट पूरा रहेगा, फिर आपके क्वेश्चंस आते हैं, कुछ लोग अपने चार्ट्स भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि सब समझने सीखने में आते हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, नए आते हैं, उनका एक हाँ इंटरेस्ट जी। होता है कि चार्ट्स भी लग जाए हमारे। तो चार्ट भी डिस्कशन करते हैं हम उसमें, तो करीब 1 से 1.5 घंटे की क्लास चल जाती है आपसे। ठीक है सर। अच्छा, जैसे एक और स्लो लर्नर होते हैं जैसे, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक, हाँ जब पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं, तो उसमें कुछ रेमेडीज वगैरह भी देंगे साथ आप? बिल्कुल आती है सर, रेमेडी साथ में आएंगी। जैसे मैंने कहा, मंगल का आपको बताया, मंगल की रेमेडीज आपको हाथों हाथ दे दी मैंने। मंगल अगर बैठा हुआ है और वो हाँ बच्चा जी। पढ़ नहीं रहा है, तो खिलाओ। खिलाओ, हाँ। केले का तो पड़ जाएगा, है ना। मतलब उस प्लेनेट का ऐसी यूज ऐसी करके ऐसी प्लांट्स की रेमेडीज। रेमेडीज होती है, कुछ रेमेडीज होती है जो करने से बच्चे को स्पीड मिल जाती है पढ़ने की। ठीक ठीक सर, ठीक तो है। माहौल बन जाता है, वो थोड़ा सा और बेटर कर सकता है। अच्छा, एक और क्लास भी आप लेंगे जिसमें सर वो प्रोफेशन का है, जैसे कोई बच्चा नहीं पढ़ पाया, ठीक हाँ ट्रैक उसको नहीं मिल पाया, तो वो प्रोफेशन की भी आप लेंगे सर, क्लास अगली कोई? क्लास हाँ, प्रोफेशन प्रोफेशन की आएगी, आने वाली है और उसके आएगी। बाद अच्छा मैरिज अच्छा। की आने वाली है। डेफिनेटली। ठीक है ठीक है। ठीक है सर, बिल्कुल। ठीक है। इस क्लास के बाद चलिए, ये लिखिए। प्रोफेशन की क्लास है सर। वो हाँ फाइव जी, हाँ डेज जी। की होती है, 7 डेज की होती है सर, है ना। 7 days। दोनों मैं दोनों ही ज्वाइन करूंगा, ये भी करूंगा जी और सर। वो भी बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। थैंक यू। सर, मैं एक बार कोर्स वापस से बता देती हूँ, हाँ क्योंकि जी बहुत मैम, सारे वो स्टूडेंट बताइए। नए हैं, उनको नंबर्स के बारे में जी जी आइडिया जी। नहीं है। जी मैम। तो हमारा कनेक्ट नंबर 9111917057 है। इसी नंबर से आपको पे करना है। इसी नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनके लिए वेबिनार ऑफर है, 6:30 तक आप 888 पे करके इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 23 तारीख से ये क्लास शुरू होने वाली है। टाइम 5 बजे का रहने वाला है। मैक्सिमम 6:30 तक क्लास होगी। सैटरडे तक ये क्लास क्लोज हो जाएगी। तो आप अपने सारे डाउट्स इसमें होते हैं, जैसे सर ने बोला कि जो भी क्लास में आता है उसके चार्ट पर ही प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं इसी नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। स्कैनर आपकी स्क्रीन पर है। चैट में मैंने अभी कोर्स कंटेंट भी डाल दिया है, और जिन लोगों को अगले वेबिनार और क्लासेस के अपडेट चाहिए जो अनुराग सर के ही हो, तो मैंने आपके चैट में वो कम्युनिटी का लिंक भी डाल दिया है। आप वहाँ ज्वाइन करके अपडेट, आने वाली अगली क्लासेस के अपडेट भी वहाँ पर ले सकते हैं। जी सर। जी मैम। आरती जी का जी। क्वेश्चन हो गया था। हाँ, आरती का भी हो गया मैम। जी। चलिए, अब आते हैं, एक अब कॉम्बिनेशन बताता हूँ आपको मैं। जैसे कि जुपिटर, मरकरी के साथ जुपिटर का कॉम्बिनेशन क्या करता है। जुपिटर क्या है? जुपिटर ज्ञान है, नॉलेज है। जुपिटर क्या है? अकाउंट्स है, ऑडिट है। जुपिटर क्या है? फाइनेंस है। और जुपिटर क्या है? वैदिक नॉलेज है, वैदिक ज्ञान। जो लोग शास्त्रीय ज्ञान लेते हैं, वैदिक ज्ञान लेते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, पंडिताई की पढ़ाई करते हैं, है ना, किसी गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं, वो लोग भी कौन होते हैं? जुपिटर वाले होते हैं। और जुपिटर जो होता है, जुपिटर, देखो, लोगों ने अक्सर सुनते हैं कि पैसा वीनस से देखते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जब बड़े पैसे की बात आती है तो जुपिटर आ जाता है।
जुपिटर वाले वो लोग होते हैं जो दूसरों को ज्ञान भी देते हैं, खुद भी पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते भी हैं, एजुकेट भी करते हैं, राह दिखाने वाले एडवाइजर, है ना। तो ऐसी पढ़ाई भी जो दूसरों को राह दिखाए, वो भी जुपिटर से ही देखी जाती है। हर प्लेनेट का एक अपना एक फ्लेवर है, उसका एक अपना एक जोन है। और जब मरकरी उसके साथ कनेक्ट करता है, जब उसके पास जाता है, तो उसको उसको यूटिलाइज करना ही पड़ता है। एजुकेशन में भी यही होता है, जिसके साथ संबंध बनेगा उसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब जैसे सैटर्न की बात आई थी, तो सैटर्न क्या है? सैटर्न सिर्फ डिले ही नहीं करता है, सैटर्न आर्ट सब्जेक्ट, आर्कियोलॉजिकल, हिस्ट्री, है ना, ऐसे सब्जेक्ट जो होते हैं जो हमारे पुराने सभ्यता से जुड़े हुए हैं, उन चीजों के बारे में, एचआर डिपार्टमेंट, लेबर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, उनकी पढ़ाइयाँ भी सैटर्न से ही देखी जाती है। तो मैं आपको बिल्कुल एक एक प्लेनेट के बारे में और एक एक राशि के बारे में बताऊंगा विथ कॉम्बिनेशन। या ये भी बताऊंगा आपको मैं कि आपके मन में क्या था और आपको क्या करना है। कई बार क्या होता है, किसी बच्चे के मन में होता है कि मैं ये करूं, लेकिन करता वो कुछ और है। तो वो भी क्या कॉम्बिनेशन होता है, इसकी वजह से आपके मन की स्थिति क्या है और आपके कर्म की स्थिति क्या है, दोनों दिखाई देती है उसमें। तो एजुकेशन एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, वह सब्जेक्ट है। और इसको करने के बाद में अगर आप सिंपल एंटर भी कर रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न लोग एजुकेशन से रिलेटेड ही पूछते हैं अपना आगे, है ना। तो इसमें सक्सेस ऑफ एजुकेशन, ब्रेक ऑफ एजुकेशन, ऑल सब चीजें इसके अंदर कवर की जाएगी। ठीक है। अब आपका कोई क्लास से संबंधित, कोई चीज से संबंधित कोई प्रश्न हो, तो प्लीज हैंड रेस कर सकते हैं, हो सकता है। जी अर्पणा जी। सर टाइमिंग 5 बजे रहेगी। शाम को 5। हम मेरी थोड़ी सी शुरू की छूट जाएगी सर, तो कोई चलेगा ना? दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, आप उसको देखिए, नेक्स्ट डे मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। जी सर, क्योंकि कोई थोड़े दिक्कत नहीं है कच्चे उसमें। कच्चे जो हाँ, चीजें जैसे अगर हैं आप वो। थोड़ा लेट भी आते हैं और उस दिन जी आपका वो सब्जेक्ट छूट जाता है, तो नेक्स्ट डे क्लास में आने के जब आप आएंगे तो आप मुझसे उस चीज को पूछ सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि हमेशा हर क्लास के बाद में मैं आपसे आपको टाइम देता हूँ थोड़ा, कि आप अपने जो आपके डाउट्स हैं, प्रश्न है, वो मुझसे कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं मैंने उसमें इसीलिए ये आंसर। छोटे छोटे जो कोर्सेज है ना सर, वो इसीलिए हम्म। कि थोड़ा जो हमारा अध कचरा ज्ञान है वो पक्का करना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है वो, देखो, हाँ, हमने पकाया नहीं है, ये जरूर कह हाँ सकते हैं कि हम पका नहीं पाए, तो वो छूट गया थोड़ा सा। तो हाँ, उसको हम और बेटर कर सकते हैं इसमें। जी सर जी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ठीक है मैम, सभी को राधे राधे किया जाए फिर। जी सर। अगर कोई बात करना चाहता है तो अपना हैंड रेस कर सकता है, नहीं तो हम चलते हैं। आई थिंक राधे सभी राधे। जय सभी को गुरु राधे जी। राधे, सभी को जय श्री काल भैरव। राधे राधे राधे। राधे। राधे थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। राधे। ओके।